एक औरत अपने हाथ में मेडिकल रिपोर्ट पकड़े प्लेटफॉर्म पर रोए जा रही थी। उसकी आंखें रो रो कर लाल हो रही थी। उसने जिंदगी में बहुत मुश्किल सही थी, पर अब वो टूट सी गई थी। उसके हाथ में पड़ी वह मेडिकल रिपोर्ट, जिसमें बड़े अक्षरों में लिखा था ब्लड कैंसर। ये देख कुछ घंटे पहले डॉक्टर से हुई बात उसके कानों में गूंज रही थी। आप कैंसर की लास्ट स्टेज में हैं। मुश्किल से आपके पास 5 या 6 महीने बचे हैं। मेरी बात माने तो आपको अभी एडमिट हो जाना चाहिए। लेकिन वो उन्हें मनाकर अपने घर वापस आ जाती है। वो बड़ी मुश्किल से खुद को संभालती है और खिड़की से शिमला की खूबसूरत वादियों को देखते हुए उसकी आंखें फिर एक बार भर आती हैं। वो अपनी आंखें बंद कर एक नाम लेती है, राघव। ये नाम लेते ही जो आंसू उसने इतनी मुश्किल से रोक रखे थे, वो फिर बहने लगे। रात काफी हो गई थी, पर रश्मि की आंखों में जैसे नींद गायब थी। वो उन वादियों को, जो रात के पहर में एकदम शांत सी थी, उन्हें देखते हुए अपने अतीत की यादों में खो जाती है। राघव और रश्मि एक दूसरे की बाहों में लेटे थे। राघव, मैंने तुम्हारे लिए मोहब्बत की हर हद पार कर ली। मैंने अपना म्यूजिक करियर और अपने माँ पापा सब कुछ छोड़ दिया तुम्हारे लिए सबसे लड़ ली और तुमसे शादी कर ली। अब तुम मुझे कभी छोड़कर तो नहीं जाओगे ना? बिल्कुल नहीं रश्मि, तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी ही कहाँ है। तुम्हारा तो पता नहीं राघव, लेकिन अगर मैं तुमसे अलग हुई ना तो मैं जी नहीं पाऊंगी। राघव उसके होठों पर हाथ रखते हुए बोला, खबरदार जो ऐसा कभी कुछ कहा तो। अच्छा सॉरी, अब नहीं कहूंगी। अब क्या सोचा है तुमने? मेरा एक ही सपना है रश्मि, कि मैं एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनूं और तुम्हें वैसे ही रखूं जैसे तुम्हें तुम्हारे पापा ने इतने सालों से रखा है। मेरे लिए तुम्हारा प्यार ही बहुत है राघव। कॉलेज टाइम से पीछे लगी रही तुम्हारे, तब जाके तुम माने हो। नहीं तो बस दिन रात यही रहता है तुम्हारे दिमाग में कि बिजनेस कैसे करना है। कभी कभी तो लगता है तुम्हारा सपना ही तुम्हारा पहला प्यार है। मैं तो सेकंड नंबर पे आती हूँ। क्या तुम भी रश्मि कुछ भी सोचती हो? ऐसा कुछ नहीं है। वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसके कंधे पर किसी का हाथ आया। उसने पीछे पलट कर देखा तो एक वृद्ध महिला खड़ी थी। रश्मि कमला ताई कहते हुए उसके गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। कमला ताई रश्मि को समझाते हुए बोली, काहे को अपने आप को रोज रोज उस आदमी को याद करके तकलीफ दे रही हो बेटी? उस आदमी को तो तुम्हारी कदर ही नहीं थी। इतना बोल वो उसकी पीठ सहलाने लगी। थोड़ी देर बाद रश्मि कमला ताई की गोद में सिर रखे एक बार फिर अपनी पुरानी यादों में खो गई। वो आखिरी दिन था जब उसने राघव को देखा था। उसके बाद वो शिमला आ गई थी। उस दिन वो दोनों किसी बड़ी बिजनेस पार्टी से घर आ गए थे। लौटते वक्त रश्मि ने राघव से कहा, उस आदमी ने तुम्हारे सामने मेरी कमर में हाथ रखा था। तुम्हें क्या कोई फर्क नहीं पड़ा राघव? वो तो छोड़ो, तुम किसी और लड़की के कमर में हाथ डाले घूम रहे थे। राघव शराब के नशे में लड़खड़ाते हुए बोला, ओ कम ऑन रश्मि, तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो। बड़ी बिजनेस पार्टीज में ऐसा होना आम बात है। ओ रियली राघव? और जो उसकी आंखों में उसकी गंदी नीयत मुझे नजर आई थी, वो क्या था? तुमने बस उससे इसलिए कुछ नहीं कहा क्योंकि तुम्हारी कंपनी की उससे डील होने वाली थी। कल को वो तुम्हें डील साइन करने के एवज में मेरे साथ एक रात बिताने की डिमांड करेगा, तुम तो वो भी मान जाओगे। उसकी बातों से राघव पहले से ही काफी इरिटेट हो चुका था और ये सुनकर उसे गुस्सा आ गया। उस पर नशे की खुमारी थी, जिससे उसने गुस्से में रश्मि पर हाथ उठा दिया। रश्मि को जरा भी उम्मीद नहीं थी कि वो उस पर हाथ उठाएगा। रश्मि ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, चलो इस थप्पड़ से ये तो साबित हुआ कि तुम में कुछ एहसास बाकी हैं। हमारी शादी को 3 साल हो गए हैं राघव। क्या तुम्हें याद है कब लास्ट बार हमने एक दूसरे के साथ बैठकर 2 घड़ी बात की हो, या हमारी वेडिंग एनिवर्सरी, बर्थडे, कुछ भी हमने साथ में सेलिब्रेट किया हो? उसकी बात से झुंझलाकर राघव ने एक और थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया, जिससे वो लड़खड़ा कर बेड पर जा गिरी। राघव ने गुस्से में उसकी बाह पकड़कर उसे उठाया और कहा, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी तुमसे शादी करना। तुमसे शादी करने के बाद एक भी दिन मैं चैन से नहीं बैठ पाया हूँ, और ऊपर से जब देखो तुम्हारी ये शिकायतें और ताने, तंग आ गया हूँ मैं तुमसे यार। एक मेहरबानी करोगी मुझ पर? छोड़ जाओ मुझे प्लीज, परेशान कर दिया है तुमने। छुटकारा दे दो मुझे इस रिश्ते से। इतना बोलकर राघव लड़खड़ाते हुए बेड पर जाकर लेट गया और थोड़ी ही देर में उसे नींद आ गई। लेकिन रश्मि की तो जैसे नींद ही उड़ गई थी। उसके कानों में राघव की बातें गूंज रही थी। उसे बहुत रोना आ रहा था, पर उसने किसी तरह खुद को संभाला और रूम से बाहर हॉल में आ गई और वहां सोफे पर निढाल होकर बैठ गई, जैसे उसके पैरों में कोई जान ही ना हो। वो बैठी तो उसके हाथ के नीचे हॉल में रखी टीवी का रिमोट था, जिससे टीवी ऑन हो गई और गाना चलने लगा जो उसकी सिचुएशन के लिए ही बना हो। गाना सुन वो फूट फूट कर रोने लगी।
वह कुछ समझ नहीं पा रही थी। वो तो बस उस गाने से खुद को रिलेट कर पा रही थी। उस गाने का एक एक शब्द उसके दिल को छलनी कर रहा था। आगे की लाइन सुनकर उसने वकील को कॉल किया और डाइवोर्स पेपर जल्द से जल्द तैयार करने को बोला। करीब 1 घंटे बाद वकील घर पर आकर पेपर्स दे गया। वो उन्हें देखने लगी, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था डाइवोर्स। गाने के खत्म होते होते रश्मि ने पेपर साइन कर दिए और अगली सुबह लगभग 5 बजे वो अपने रूम में आई तो देखा राघव अभी भी गहरी नींद में सोया हुआ था। उसने जी भरकर उसे देखा। उसकी आंखें नम थी, क्योंकि उसे मालूम था कि वो उसे अब कभी नहीं देख पाएगी। फिर उसने डाइवोर्स पेपर उसके पास रख दिए और घर से जैसे ही निकलने को हुई, उसे वही कमलाताई मिली जो उसी के घर में काम करती थी। उसके बाद वो कमलाताई के साथ शिमला आ गई। यहाँ उसके नाम पर एक घर और कुछ जमीन थी जो उसके पापा ने उसके नाम की थी, जिसके बारे में सिर्फ वो और उसके पापा को पता था। उस बात को 4 साल हो गए थे। सुबह हो गई थी, पर रश्मि की आंखों में अभी भी आंसू थे। इस बार कमलाताई की आंखें भी नम थी, क्योंकि उसने उन्हें बता दिया था उसके पास बस 5 या 6 महीने हैं। अब तुम क्या करोगी बेटा? आखिर तुम्हारे ऊपर बिटिया की जिम्मेदारी भी तो है। अब तक तो तुमने राघव को अपनी और उसकी बच्ची के बारे में कुछ नहीं बताया। फिर तुम्हारे जाने के बाद इतना बोल वो चुप हो गई और उनकी आंखों में आंसू आ गए। उसकी बात पर रश्मि बोली, पता नहीं ताई आगे क्या होगा, पर जब तक मैं हूं तब तक हर लम्हा उसके साथ जीना चाहती हूँ। उसके बाद आप उसका ख्याल रखोगी ना? ताई ने हाँ में गर्दन हिलाकर उसके सवाल का जवाब दिया। तभी उनके पीछे से नींद से भरी एक प्यारी सी बच्ची की आवाज आई, मम्मा आप इतनी जल्दी उठ गए? ये आवाज सुनते ही रश्मि एकदम से सीधी बैठ गई और दोनों ने ही अपनी आंखें साफ कर ली। रश्मि ने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया और मुस्कुराकर पीछे देखा तो एक प्यारी सी क्यूट सी बच्ची आंखें मसलते हुए उसके पास आई और बोली, मम्मा क्या हुआ? आपकी आंखों में कुछ चला गया क्या? आपकी आंखें इतनी लाल क्यों हैं? उसकी बात सुन वो इतनी तकलीफ में भी मुस्कुराकर बोली, हाँ बच्चा, चलो रेडी हो जाओ, आज स्कूल का फर्स्ट डे है ना? परी मुस्कुराकर उसके गले लग गई और बोली, मम्मा आप कर दो ना तैयार। रश्मि ने उसे गोद में उठाया और उसे तैयार करने ले गई। उसने उसे तैयार किया और परी को उसकी क्लास तक छोड़ फिर वो उसी स्कूल के बच्चों को म्यूजिक सिखाने चली गई। ऐसे ही कुछ महीने गुजर गए। रश्मि की हालत वक्त के साथ बिगड़ती जा रही थी, पर इसका एहसास वो अपनी बेटी को होने नहीं देती थी। वो बस अपनी जिंदगी का हर पल उसके साथ बिताती, उसे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती। एक दिन ऐसे ही वक्त बिताने के लिए वो एक पार्क में जाते हैं, तभी उससे परी गाना गाने की जिद करने लगती है। पहले तो रश्मि गाना गाने के लिए मना कर देती है, लेकिन परी की जिद करने पर वो गाना गाने के लिए मान जाती है। तभी परी उसे एक गिटार ला कर देती है जो उसने चुपके से गाड़ी में रख दिया था। रश्मि मुस्कुराकर गिटार हाथ में लेती है और गाने लगती है। गाना गाते गाते रश्मि ने उसे गले लगा लिया। उन दोनों का गाना सुन जो आसपास के लोग इकट्ठा हुए थे सब ताली बजाने लगे। गाना खत्म होने के बाद परी बोली, मम्मा हम आंख मिचोली खेलें क्या? नहीं बेटा, अभी घर जाने का वक्त हो गया है, वो कभी और खेल लेंगे। प्लीज मम्मा, वन चांस, फिर हम जिद नहीं करेंगे। रश्मि उसकी बात मानकर उसके साथ खेलने लगती है। रश्मि ने अपनी आंखों पे अपने ही सलवार सूट की चुन्नी को बांध लिया था। वो दोनों खेल रही थी। परी भागते भागते किसी आदमी से टकरा गई। उसके हाथ में मिट्टी लगी थी, जिससे उस आदमी के महंगे कपड़े खराब हो गए थे, जिसे देखकर परी डर गई और जाकर रश्मि के पैरों से लिपट गई। रश्मि ने अपनी आंखों से पट्टी खोली और परी को डरा हुआ देख पूछा, क्या हुआ बेटा, इतना क्यों डर रही हो? परी ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी नजरें उस आदमी की ओर कर ली। जब रश्मि ने सामने देखा तो वो हक्की बक्की रह गई। कुछ ऐसा ही हाल उस आदमी का भी था। उसे देख रश्मि के मुंह से निकला, राघव। उसने जैसे तैसे खुद को संभाला और परी का हाथ पकड़कर ले जाते हुए बोली, चलो बेटा, अभी हम लेट हो रहे हैं। उसे जाते देख राघव को जैसे होश आया हो, वो उसके पीछे भागा और उसे आवाज देने लगा। रश्मि जल्दी से अपनी कार में बैठी और अपने घर की तरफ चल दी। राघव भी उसका पीछा करते हुए घर तक आ गया। रश्मि जल्दी से घर आई और गेट बंद कर दिया और ताई को बुलाकर परी को उसके रूम में ले जाने को बोला। राघव गेट को नॉक करते हुए बोला, रश्मि प्लीज जस्ट लिसन टू मी, एक बार मेरी बात सुन लो, फिर मैं चुपचाप यहाँ से चला जाऊंगा। लेकिन रश्मि उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती। तो राघव कहता है, ओके फाइन,
जब तक तुम मेरी बात नहीं सुन लेती मैं तब तक कहीं नहीं जाऊंगा, यहीं खड़ा रहूंगा बाहर। रश्मि उसकी बात सुन तो लेती है पर कोई ध्यान नहीं देती है। धीरे धीरे रात होने लगी और ठंड भी बढ़ने लगी। रश्मि परी को सुलाकर अपने रूम में जाती है। वो अपने रूम से बाहर शिमला की वादियों को देख रही थी, तभी उसकी नजर राघव पर पड़ती है, जो अभी भी वहीं खड़ा ठंड से ठिठुर रहा था। उसे यूं देख रश्मि के दिल में एक टीस सी उठती है और वो भागकर नीचे जाती है और जैसे ही गेट खोलने को होती है तो वो वहीं रुक जाती है और खुद से कहती है, नहीं रश्मि, अब तू कमजोर नहीं पड़ सकती। इतना बोल के वो वापस अपने रूम में आकर बेड पर लेट जाती है और सोने की कोशिश करती है, लेकिन उसे नींद आ ही नहीं रही थी। ऐसे ही करते हुए वो 2 घंटे निकाल लेती है। अब आधी रात हो गई थी और ठंड भी बहुत बढ़ गई थी। लाख खुद को समझाने के बाद भी रश्मि ने खिड़की से बाहर देख लिया। अब भी वो अपने हाथ खुद में लपेटे वहीं खड़ा था। अब तो रश्मि से रुका नहीं गया। वो जल्दी से बाहर गई और राघव को अंदर ले आई और अपने रूम में लाकर उसे अपने बेड पर लिटाया और हीटर ऑन कर वहां से जैसे ही जाने लगी, राघव ने उसका हाथ पकड़ लिया। रश्मि उसके हाथ से अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, कल सुबह बात करते हैं राघव, अभी सो जाओ। इतना बोल वो वहीं गेस्ट रूम में जाकर लेट गई और थोड़ी देर में उसे नींद आ गई। वहीं राघव थोड़ी देर वहीं रहा, फिर अपने रूम से बाहर निकलकर रश्मि के रूम के बाहर आकर उसे देखने लगा। सुबह हुई। आज रश्मि को अपनी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए वो आज स्कूल नहीं गई और परी को ताई के साथ स्कूल भेज दिया। राघव उठ कर आया तो उसने रश्मि से बात करनी चाही, पर रश्मि ने उसे पूरी तरह से इग्नोर किया और कहा, रात को तुम्हारी मदद मैंने इंसानियत के नाते कर दी थी, इससे ज्यादा की उम्मीद तुम मुझसे मत रखना, और हाँ, यहाँ से चले जाओ। इतना बोल वो जाने लगी तो राघव ने उसका हाथ पकड़ घुटनों पर बैठते हुए कहा, मुझे माफ कर दो रश्मि, प्लीज। मैंने कभी तुम्हारी और तुम्हारे प्यार की कदर नहीं की। हमेशा यही सोचा कि तुम तो मेरे पास ही रहोगी। यही तो हो तुम, कहाँ जा रही हो? बाद में बात कर लूंगा, अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है, बाद में वक्त बिता लूंगा, पर जब से तुम गई हो पागल सा हो गया हूँ तुम्हारी याद में। प्लीज प्लीज मुझे एक बार माफ कर दो और वापस आ जाओ। रश्मि ने गुस्से में अपना हाथ झटका और जोर से बोली, नहीं राघव, अब नहीं आऊंगी। क्यों आऊं मैं तुम्हारे पास? क्या रिश्ता है हमारा? मैं तुम्हें डाइवोर्स दे चुकी हूँ। वो बोल ही रही थी कि उसको चक्कर आने लगे। उसने दीवार का सहारा लिया और बड़ी मुश्किल से बोलने लगी, और मेरे पास तुम्हारी इन सब बातों के लिए बिल्कुल वक्त नहीं है, अब बहुत देर हो गई है। उसे इस तरह से बोलता देख राघव उसे पकड़ते हुए बोला, क्या हुआ रश्मि, तुम ठीक हो ना? रश्मि ने उसको मुश्किल से खुद से दूर किया और कहा, प्लीज चले जाओ यहाँ से। इससे पहले वो इतना ही बोल पाई और वहीं बेहोश हो गई। उसे इस तरह देख राघव घबरा गया और उसे जल्दी से हॉस्पिटल ले गया। ये वही हॉस्पिटल था जहां रश्मि कुछ वक्त पहले दिखाने आई थी। वहां से राघव को मालूम चलता है कि रश्मि ब्लड कैंसर की लास्ट स्टेज में है और उसके पास अब बस 1 हफ्ता ही है। ये सुनते ही राघव को जैसे एक झटका सा लगा। वो पीछे दीवार से सटकर खड़ा हो गया और धड़ाम से जमीन पर गिर गया और फूट फूट कर रोने लगा। उसकी आंखों के सामने वो हर पल आने लगा जब रश्मि उसके साथ थी। थोड़ी देर बाद जब रश्मि को होश आया और उसने आंखें खोली तो देखा राघव उसका हाथ पकड़े बैठा था और रोए जा रहा था। जब राघव ने उसे देखा तो रश्मि ने अपनी नजरें फेर ली और 2 बूंद आंसू उसके चेहरे पर लुढ़क गए और वो राघव से बोली, वापस चले जाओ राघव, तुम्हारा बहुत सा काम वहां अटका हुआ होगा, मेरी वजह से अपना टाइम वेस्ट मत करो। उसकी बात सुन राघव रोते हुए अपने घुटनों पर बैठ गया और उसके हाथों को अपने माथे से लगाकर रोते हुए बोला, प्लीज रश्मि, इतनी बड़ी सजा मुझे मत दो, डॉक्टर ने कहा है कि सिर्फ 1 हफ्ता। इतना बोल वो फिर रोने लगा, फिर खुद को संभालते हुए बोला, ये 1 हफ्ता मुझे दे दो रश्मि, प्लीज, भीख मांगता हूँ मैं तुमसे, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करना चाहता हूँ। इस 1 हफ्ते में पूरी जिंदगी का प्यार देना चाहता हूँ, प्लीज 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 रश्मि, इनकार मत करना। उसकी इस बात को सुन रश्मि रोने लगी और उसने राघव को उठाने को कहा और उसके गले लग गई, क्योंकि उसकी जिंदगी के अब कुछ ही दिन बचे थे और इन दिनों को वो नाराज होकर नहीं बिताना चाहती थी। राघव ने रश्मि को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवाया और उसे परी और ताई को अपने घर ले गया। घर की काया पूरी तरह से पलटी हुई थी। पहले वो राघव की पसंद से सजा हुआ था, पर अब उस घर में हर चीज रश्मि के पसंद की थी। परी को ताई उसे उसका कमरा दिखाने के लिए ले गई। उनके जाने के बाद राघव ने रश्मि को अपनी बाहों में उठाया और उसे अपने कमरे में ले गया। उस कमरे को देख रश्मि चौंक गई।
उस रूम की एक दीवार पर सिर्फ रश्मि की तस्वीरें लगी थी। ये देख रश्मि की आंखें भर आई और उसने कसकर राघव को गले लगा लिया। राघव ने भी उसे अपनी बाहों में भर लिया। राघव रश्मि का पूरा ख्याल रखता और एक सेकंड के लिए भी उसे अकेला नहीं छोड़ता। परी भी राघव से काफी घुल मिल गई थी। सब साथ में बहुत खुश थे। राघव और रश्मि की जिंदगी का एक एक पल खुशनुमा बीत रहा था और आखिर वो दिन भी आ गया जिसका डर था। रश्मि गहरी गहरी सांसें ले रही थी। राघव घबराकर डॉक्टरों पर चिल्ला रहा था। रश्मि ने उसे देखा और उसका हाथ पकड़ उसे करीब आने का इशारा किया। राघव उसके एकदम करीब आ गया। रश्मि ने गहरी सांसों पर काबू करने की कोशिश करते हुए कहा, मोहब्बत की हर हद पार की तेरी चाह में, अब रिहा कर तू मुझे अपनी मोहब्बत से, ताकि चैन से सो सकूं मैं तेरी ही पनाह में। ये सुन राघव के आंसू फूट पड़े और उसने रश्मि को अपनी बाहों में भर लिया। रश्मि ने उसकी बाहों में एक गहरी सांस ली और अपनी आंखें मूंद ली। कद्र कर लो वक्त रहते उस इंसान की जो तुमसे प्यार करता है। पता चले जब तक तुम्हें उसकी कद्र हो वो तुमसे बहुत दूर चला जाए और बस पछतावे के सिवा कुछ न बचे। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको ये प्यारी सी लव स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।